Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Said Rehan. Dear fellows, last time we have studied lymphatic system. We have also studied two types of lymphocytes. First one were T lymphocytes which produce cell mediated response, and the second one were B lymphocytes which produce antibodies mediated response or humoral immune response. इसके बाद हमने एंटीबॉडीज को देखा। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या था, क्वार्टर स्ट्रक्चर प्रोसेस करती थी, डाइसल्फाइड ब्रिजेस कहां थे, वो हमने सब कुछ देखा। अब बच्चों एंटीबॉडी सिर्फ कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होंगे वो ही डायरेक्ट किलिंग में इन्वॉल्व होंगे, वो ही मारेंगे इन्वेडर्स को खुद बाखुद, उनको किसी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं होती, ना वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे। इम्यूनिटी में बेसिक चीज जो है, बेसिक चीज कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होती है? सबसे पहले हमने ये देखना। एक होती है इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी। नंबर 2 को कहते हैं हम अडैप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर मौजूद होती है, पैदाइशी तौर पे जो हमारे अंदर मौजूद होती है उसको इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी कहती है। और जो हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं, या हम एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने जिस्म को ढांप देते हैं। उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड या अडॉप्टिव इम्यूनिटी। जो टाइम के साथ साथ हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सो फर्स्ट वन इज इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी। ये पैदाइश के वक्त के जैसे ही हमारी पैदाइश होगी तो हमारे अंदर इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी होगी। इट कंप्राइजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस ऑफ डिफेंस। इसको एक और नाम मैं दे सकता हूं, इसको मैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहूंगा। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ऐसा क्यों कह दिया मैंने? ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे कंप्राइज करती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी लाइंस ऑफ डिफेंस है? ये नॉन स्पेसिफिक है। ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है। इनके अंदर फैगोसाइट्स आएंगे जो कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके अलावा सीबम है। अच्छा, तो ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक है और ये हमारे पास पैदाइश से ही मौजूद होते हैं। रिस्पांस टाइम जो है इसका वो आवर्स के अंदर है, यानी कि इसका रिस्पांस टाइम बहुत क्विक है। क्यों क्विक है? क्योंकि ये हमारे पास पैदाइशी, जैसे ही हमारी पैदाइश होती है तो पैदाइशी तौर पे इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी हमारे पास होती है। नंबर 2 एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको, अडैप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो थ्रू आउट द टाइम हमारा जिस्म जो है वो इम्यून रिस्पॉन्सेस को यानी कि अपने अंदर डेवलप करता है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी। इट इज हाईली डाइवर्स, बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड अडैप्टिव, और ये अडॉप्ट करता है हमारा जिस्म। नंबर 2 इट इज हाईली स्पेसिफिक, इंप्रूव थ्रू आउट टाइम। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे नहीं कंप्राइज करेगी, इट कंप्राइजेस ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। कौन सी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस? जिसके अंदर हमने लिम्फोसाइट्स की बात करी, ये उनके ऊपर कंप्राइज करेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये थ्रू आउट द टाइम इंप्रूव होती रहती है, यानी कि अगर एक बच्चा 3 माह का है, 3 मंथ्स उसकी एज है, उसके अंदर इम्यूनिटी, और एक अडल्ट होएगा जो 18 to 19 इयर्स का है उसके अंदर की इम्यूनिटी बड़ा फर्क है। 3 माह के बच्चे में इतनी इम्यूनिटी नहीं होगी जो 18 से 19 साल के बच्चे के अंदर इम्यूनिटी होगी, यानी कि एक्वायर्ड या अडॉप्टिव इम्यूनिटी थ्रू आउट द टाइम इंप्रूव होगी। लास्ट वन, रिस्पांस टाइम इन डेज। इसमें दिन भी लगेंगे, महीने भी लगेंगे और हत्ता के साल भी लगेंगे। जैसे जैसे टाइम पीरियड ज्यादा होता जाएगा और बच्चे की कुव्वत मुदाफत भी, इम्यूनिटी भी ज्यादा होती जाएगी, तो इसका जो रिस्पांस टाइम है वो ज्यादा है एंड इट इज इन डेज, बहुत वक्त लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले जब जो इम्यूनिटी एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होगी उसको हम इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहेंगे। इसका रिस्पांस टाइम क्विक होता है, इसका रिस्पांस टाइम डिलेड होता है। रिस्पांस टाइम डिलेड होता है मगर ये हाईली डाइवर्स और हाईली स्पेसिफिक है, रिस्पांस टाइम डेज के अंदर होगा। इसके अलावा पीटीबी जिन 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के ऊपर बात करती है, वो कहती है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी
अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होगी जो हमारे जिस्म के अंदर, यानी कि जिस्म हमारा प्रोड्यूस करेगा, जिस्म हमारा खुद प्रोड्यूस करेगा, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। पैसिव इम्यूनिटी जो हम किसी से लेंगे, एंटीबॉडीज किसी से लेंगे। तो फर्स्ट वन एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में अगर हम पहला फीचर देखें विच इज प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी कब होगी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, जैसे ही एंटीजन जिस्म के अंदर एंटर होंगे तो एंटीबॉडीज जिस्म खुद बनाना शुरू कर देगा। एंटीजन एंटर हुए जिस्म के अंदर और क्या हुआ, जिस्म ने अपनी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी और इम्यूनिटी क्या हुआ, प्रोड्यूस होगी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, ऑन एंट्री ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, इसके अंदर हम कोई एंटीजन इंसर्ट करेंगे। पैसिव इम्यूनिटी में हम बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट करेंगे, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करेंगे। नंबर 2 सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज क्या होगा, बॉडी इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीजन जो होंगे वो स्टिमुलेट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को कि वो एंटीबॉडीज बनाए। नंबर 1। नंबर 2 पैसिव में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होना, सोर्स इज एक्सटर्नल, एंटीबॉडीज कहां से आई, बाहर से, जिसम ने खुद नहीं बनाई। नंबर 3 सब्सटेंस एंटर, कौन सा ऐसा सब्सटेंस एंटर हुआ जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबॉडीज बनी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास एंटीजन एंटर हुए तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुई, एंटीबॉडीज। बॉडी ने खुद एंटीबॉडी सिंथेसाइज की जब एंटीजन एंटर हुए। पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास हम इंजेक्ट करते हैं बाहर से क्या, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम। एंटी सीरम होता क्या है, एंटी सीरम की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने कहना जी इट इज सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, ये एंटी सीरम की डेफिनेशन है। इनमें एंटीबॉडीज होंगी जिनको जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और फौरी तौर पे क्या दिया जाएगा, जिस्म को इम्यूनिटी दी जाएगी। नंबर 4 रिस्पांस क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी में जाहिर सी बात है कि एंटीजन जिस्म के अंदर दाखिल होंगे, फिर उनको सबसे पहले तो उनको हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट करेंगे सारे सेल्स को, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 ये एक्टिवेट करेंगे टी और बी लिम्फोसाइट्स को, तो इसमें तो बड़ा टाइम लग जाता है एंटीबॉडीज बनने में, इसलिए रिस्पांस टाइम ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज डिलेड, ये डिलेड रिस्पांस है। नंबर 2 पे पैसिव इम्यूनिटी, इसका जो रिस्पांस टाइम है वो इमीडिएट है, यानी कि जैसे ही एंटीबॉडीज एंटर हुई उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंटीबॉडीज जो थी वो तो आई बाहर से, तो इसका जो रिस्पांस टाइम होगा वो इमीडिएट ही होगा, क्विक होगा, उसी वक्त ही काम शुरू हो गया। रिजल्ट्स, इसके जो रिजल्ट्स होंगे एक्टिव इम्यूनिटी के, क्योंकि बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बनाई, बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाता जाएगा, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो प्रोलॉन्ग होगा, काफी अरसे तक एक्टिव इम्यूनिटी का रिजल्ट रहेगा, काफी अरसे तक। जो पैसिव इम्यूनिटी है उसका रिजल्ट शॉर्ट एक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही एंटीबॉडीज खत्म होगी तो उसका वो इफेक्ट भी खत्म हो गया। एंटीबॉडीज जिस्म ने खुद बनाई, हमने बाहर से इंजेक्ट की थी, तो जो बाहर से इंजेक्ट की गई एंटीबॉडीज थी जैसे ही वो खत्म हुई तो उसका रिजल्ट भी खत्म हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि शॉर्ट एक्टिव, बहुत मुख्तसर या बहुत ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मेमोरी सेल्स किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, जाहिर सी बात है एक्टिव इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स के सारे सेल्स एक्टिवेट हो गए, बी लिम्फोसाइट्स भी सारे एक्टिवेट हो गए, तो क्या होगा, मेमोरी सेल्स बनेंगे किसके अंदर, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी सेल्स बनेंगे, जबकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एज सच कोई लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि एंटीबॉडीज तो हमने बाहर से दे दी, इसलिए इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 ने काम नहीं किया, इसलिए पैसिव इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी सेल्स नहीं आएंगे। मेमोरी सेल्स को कुछ नहीं याद होगा कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन सा एंटीजन आया कौन सा नहीं आया। टाइप्स की तरफ अगर देखा जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि जो कुदरती तौर पे होती है, एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो आर्टिफिशियली तौर पे या सिंथेटिकली तौर पे इम्यूनिटी इंजेक्ट की जाए उसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को फीवर हो गया या इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन कौन सा हुआ, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया या इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, उसकी जो नोज है वो रन करने लगी, इन्फ्लुएंजा हो गया से उसको, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पर्सन है वो सर्वाइव कर जाता है बीमारी को,
अब उस पर्सन के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे और ये प्रोलॉन्ग इफेक्ट की होगी। नंबर 2, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वो होगी जो वैक्सीनेशन के तौर पे हम बाहर से इंजेक्ट करेंगे। वैक्सीनेशन में और पैसिव इम्यूनिटी में बहुत फर्क है। वैक्सीनेशन के अंदर हम वीकली एंटीजेंस हम इंजेक्ट करते हैं जिस्म के अंदर, यानी कि ऐसे एंटीजेंस जो बहुत कमजोर हों और डिजीज कॉज करने की सलाहियत ही ना रखते वो हम इंजेक्ट करेंगे वैक्सीनेशन के अंदर। जब उनको एंटीजेंस को रिस्पांस देगी हमारी बॉडी तो ये एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है वैक्सीनेशन। कोई भी वैक्सीनेशन जब होती है हमारी तो वो इसलिए होती है ताकि प्रोलॉन्ग इफेक्ट हो और एंटीबॉडीज बने एंटीजेंस को देखकर। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हमने देखनी है, वो भी है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि बॉडी एंटीबॉडीज को खुद सिंथेसाइज नहीं करेगी। तो नेचुरल इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि मदर और फीटस के दरमियान जो प्लेसेंटा का कनेक्शन होता है उसमें से कल हमने एक एंटीबॉडी की जो पहली टाइप पढ़ी वो थी आईजीजी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर एंटर हो जाएगी। मदर से फीटस के अंदर आईजीजी एंटर होगी थ्रू प्लेसेंटा। एक तो ये होगी क्या थी नेचुरली हुई। नेचुरली कैसे? क्योंकि मदर ने फीटस को दी तो ये नेचुरल तरीका है, कुदरती तरीका है। और पैसिव हुई क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज तो फीटस के अंदर बनी नहीं, बेसिकली मदर की एंटीबॉडी फीटस के अंदर चले गई थ्रू प्लेसेंटा। कौन सी एंटीबॉडी गई? आईजी कैपिटल जी। अच्छा, दूसरी जो इसकी एग्जांपल है वो है क्लोस्ट्रम में। क्लोस्ट्रम जो मदर के मेमोरी ग्लैंड होते हैं वहां पे एक स्ट्रक्चर है जिसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं आईजी कैपिटल ए। बेसिकली बच्चों होता क्या है, जो मदर का मिल्क होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है जो मदर का मिल्क होता है वो फीटस के अंदर जाता है। जो बच्चा होगा हमारा, फीटस कह रहा हूं सॉरी, वो हमारे पास इन्फेंट होगा, शीरख्वार बच्चा होगा, वो जब दूध पीता है तो उस दूध का जो रंग होता है वो येलोइश सा होता है। येलोइश इसलिए होता है क्योंकि क्लोस्ट्रम से एंटीबॉडीज उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। क्लोस्ट्रम से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो उस मिल्क के अंदर मौजूद होती है, इसलिए उसका जो कलर होगा वो येलोइश टाइप सा होगा। इसलिए मदर से इन्फेंट के अंदर जाती हैं एंटीबॉडीज कौन सी? आईजी कैपिटल ए थ्रू क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। ये भी तरीका कौन सा है? पैसिव तरीका है पर नेचुरली तौर पे इंड्यूस होता है। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास दो हैं। एंटीवेनम, जब हमें स्नेक बाइट करे तो उसका जो जहर होता है उसके लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो एंटीवेनम के होते हैं। इनका रिस्पांस क्या होगा? क्विक होगा ताकि पर्सन को डेथ से बचाया जा सके। नंबर 2 है एंटी टेटनस। टेटनस का इंफेक्शन जब होता है, सड़क पे आप गिर जाते हैं तो आप कहते हैं जी टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं, तो ये वाला आप इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपके अंदर एंटीबॉडीज बाहर से इंजेक्ट की जाए और आपको डेथ से बचाया जाए या सीवियर कोई बीमारी से बचाया जाए। ये था बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। और इस तरह अल्लाह के करम से आज हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी हिम्मत दी कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की। और अगर वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर के रिव्यू लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।